ज्ञायक मैंने दो तरह की बात है। जो ज्ञायक को नहीं जानता और नहीं मानता, अज्ञानी, वो भी आत्मा को ज्ञायक तो कहता है, लेकिन वो ज्ञायक कहता है विश्व की तरफ से, जगत की तरफ से। और जो ज्ञानी है, जो ज्ञायक को जानता है, वो ज्ञायक कहता है ज्ञायक की ओर से। इतना बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। तो ज्ञायक विश्व की ओर से। कौन ज्ञायक? ये जो जगत को जानता है, जगत को जानने वाला, तो उसकी दृष्टि ही सदा जगत की ओर रहती है। जगत को जानने वाला सचमुच तो अगर देखा जाए तो जो स्वरूप से ही ज्ञायक अर्थात ज्ञान का बना हुआ है, उसके लिए असली बात तो यह है, अध्यात्म की, परम अध्यात्म की बात, कि जो ज्ञान का ही बना हुआ है उसे जानना भी क्या है। जो ज्ञान स्वरूप ही है उसके लिए कुछ जानना शेष है, तब तो फिर वो ज्ञान स्वरूप नहीं है। तो सचमुच तो जो ज्ञायक माने ज्ञान स्वरूप, ज्ञान का केंद्र है, जो ज्ञान का निधान है, उसके लिए जानना भी कोई कर्म शेष नहीं रहता, तब वो असली ज्ञायक है। इसके बाद जानने नाम का कर्म आ जाए और आ ही गया वो इसमें, वो इसके भीतर अपने आप ही आ जाता है कि जिसमें जानने का कर्म भी शेष नहीं है, दूसरी बातें तो बहुत दूर चली जाती है। जैसे पुण्य पाप आदि की, अथवा परद्रव्य की, अथवा नव तत्व और सात तत्व की, ये तो बहुत दूर चली जाती है बात। लेकिन जिसमें जानने नाम का कर्म भी शेष नहीं है, ऐसा स्वरूप से ही, ज्ञान से ही बना हुआ जो ज्ञायक है, तो ऐसा जो जाना, तो जानना अपने आप उसका कर्म बन जाता है। कर्म बनाए बिना सहज कर्म बनता है, कर्म बनाकर कर्म नहीं बनता है। जो कर्म बनाता है तो उसे कुछ करना बाकी है और वो अधूरा है। करता क्यों नहीं है आत्मा? क्यों करता नहीं है? इसलिए करता नहीं है क्योंकि उसे कुछ करना नहीं है। करता कौन होता है? कि जिसे कुछ करना शेष होता है वो करता है। अभी तो बाकी है, बहुत काम बाकी है अभी, तो वह है करता। लेकिन सचमुच जिसकी बनावट ही इस तरह की है, जो अकृत्रिम है बिल्कुल, जो अनादि है और जो संपूर्ण है। कभी आत्मा अपूर्ण बना होगा तो आत्मा में क्या नहीं था कि आत्मा अपूर्ण था। मानने जानने की बात को थोड़ी देर हम एक को रखें, क्योंकि माना जाना तो कुछ भी गया है और वो तो झूठ है, वो तो मिथ्या है बिल्कुल। इसलिए उसको थोड़े समय के लिए चुप करो। ये किसी को किसी कला के संबंध में परिचय नहीं रहा हो अथवा गलत परिचय रहा हो। समझ लीजिए एक बालिका है और वो हलवा बनाना नहीं जानती है, लेकिन हलवा बनाती रही है वो, तो उसने सब गलत किया है। जैसा कुछ उसको रहा हो ज्ञान, वैसा उसने बनाया। और एक बार उसकी माँ ने कहा कि बेटी हलवा इस तरह नहीं बनता। तो कैसे बनता है कि मैं बताती हूँ। तो जिस समय उसकी माँ उसको वो कला बताती है, तो उस समय वो जो कुछ जाना है उसने, उसको वो उतने समय के लिए चुप कर दे, एक और कर दे। और अगर वो बार बार ये लाती है लेकिन मैं तो ये करती रही, लेकिन मैं तो ये जानती रही हूँ, इसका क्या करूं? इसका क्या करना है? इसका कुछ नहीं करना है। इसको थोड़े समय के लिए एक और चुप कर देना है इसको। यदि तुझे सचमुच कला सीखना है तो इसको चुप कर दे, बिल्कुल चुप कर दे। गौर करने का नाम मनुष्य को जानने ही। अगर उसको जानने की बात लाएगी तो मैं जो बताती हूँ वो जानने में नहीं आने वाला नहीं है। इस तरह आत्मा को जो अकर्ता ज्ञायक, अकर्ता नास्ति से है, जो ज्ञायक है वो तो अस्थि से है, एकदम अस्थि ज्ञायक नहीं।
क्योंकि ज्ञायक कहने से पहले तो विश्व की तरफ जाता है ध्यान, और ज्ञायक का स्वरूप एकदम अस्थि से समझ में ना आवे तब उसको नास्ति से समझाया जाता है। अकर्ता, अकर्ता मैंने क्या, इसका जो स्वरूप है परिपूर्ण ज्ञान का, आनंद का, इन अनंत शक्तियों का बना हुआ, बस यही है ये। इसके अतिरिक्त इसके पास कोई काम नहीं है, कोई काम इसे करना शेष नहीं है। उसका नाम अकर्ता है। ये अकर्ता की ओर से ज्ञायक समझाया गया है कि अकर्ता में जिनके इसका करता नहीं, इसका करता नहीं, इसका करता नहीं तो नहीं आएगा, वो ज्ञायक की अनुभूति नहीं होगी। क्योंकि नहीं में से कुछ निकलता नहीं में से नहीं आता है। नौ तत्व का करता नहीं, इतना नहीं कि नौ तत्व का करता नहीं लेकिन ज्ञायक सच में। इसलिए अकर्ता ज्ञायक अर्थात मस्त तत्व है, मस्त सदा ही। बराबर, जिसे करना शेष हो उसे मस्ती आ ही नहीं सकती, क्योंकि उस पर भार है सदा, उस पर वजन है सदा। करने का तो भार रहता है करने के, और अपने ऊपर क्या है, अन्य द्रव्य का तो कुछ हुआ ही नहीं है आज तक, लेकिन करना जरूर है। क्या ये जो भार है इसका नाम संसार है, इसका नाम संकट है महा, और होता नहीं है बिल्कुल। इसलिए कर्तृत्व का जो वजन है, जो शुद्ध चैतन्य तत्व है अकर्ता ज्ञायक, उसको पर्याय के कर्तृत्व का भी वजन नहीं है। क्यों वजन नहीं है? क्योंकि जैसी गंभीर बात आई ना भूतार्थ से, वो व्यवहार के जो विषय है उनको भी भूतार्थ अर्थात निश्चय का विषय बनाया जाए, तो जब आत्मा स्वतंत्र ज्ञायक करता रहा, तो फिर ये जो पर्याय है नौ तत्व रूप अथवा जो कोई भी होने वाली पर्याय है, तो क्या वो पर्याय स्वतंत्र नहीं रहेगी? ये आत्मा ही स्वतंत्र रह जाएगा क्या केवल? जब आत्मा ज्ञायक स्वतंत्र करता रहा, तो फिर वो जो पर्याय है वो क्यों किसी के कब्जे में जाएगी? ये जैन दर्शन है, इसका नाम जैन दर्शन है। जैनियों को तो ये बात जानना ही चाहिए, लेकिन किसी अजैन के कान में पड़ जाए और ये कहा जाए कि जो आत्मा एक आत्म पदार्थ द्रव्य और पर्याय का बना हुआ है, और द्रव्य और पर्याय परस्पर विरुद्ध दो धर्म हैं, एक नहीं है। द्रव्य द्रव्य है और पर्याय पर्याय है, दोनों के स्वरूप न्यारे न्यारे हैं, अलग अलग है। लेकिन ये जो द्रव्य है वो पर्याय का करता है, साथ में फिर ये बोला जाए तब जैन नहीं अजैन ये बोलेगा, यदि ये तुम्हारा द्रव्य पर्याय का करता है तो फिर आत्मा इस लोक का भी करता हो जाएगा, ब्रह्मांड गिर जाएगा। क्योंकि तुमने दो भिन्न तत्वों का परस्पर कर्तृत्व स्थापित कर दिया। अगर द्रव्य और पर्याय का कर्तृत्व स्थापित हो गया तो स्वर पर के कर्तृत्व में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि वे भी भिन्न और ये भी भिन्न है। दोनों का स्वरूप न्यारा न्यारा। अजैन चैलेंज करेगा, या तो जैनी कहते हैं कि वो तो पर्याय का करता है, क्या वो दुनिया का ही करता है, तो जगत का ही करता है, वो तो जैनत्व ही नहीं। आखिर दर्शन है नहीं, कोई ईर्ष्या की बात अथवा कोई निंदा की बात तो नहीं है। दर्शन है, चिंतन है, सर्वज्ञ का चिंतन और सर्वज्ञ की अनुभूति है। इसमें क्या है बात? अन्य दर्शन है, वो जो कुछ भी माने उससे हमको नहीं मतलब है ना, लेकिन हमारा चिंतन यह है, सर्वज्ञ का अरहंत का तीर्थंकरों का चिंतन यह है कि सचमुच ये जो विश्व है कि हमको अपने केवल ज्ञान की आंख में बिल्कुल स्वतंत्र दिखाई देता। ये तो दिखाई देता ही है, लेकिन एक एक पदार्थ के जो द्रव्य गुण पर्याय अंश हैं वे भी हमको स्वतंत्र दिखाई देते। द्रव्य गुण और पर्याय आत्मा के ये तीन अवयव हैं। जब तीन है तो फिर तीन में कोई विशेषता होगी तो तीन है, विशेषता होगी ना, कोई बात होगी ना, कोई फर्क होगा तब तीन है ना।
दिया है? नहीं, ये फर्क है। इन तीनों का अपना अपना स्वरूप है, अपना अपना स्वरूप है, अर्थात ये तीनों अपने अपने स्वरूप में निरपेक्ष और स्वतंत्र सत्य। इसलिए पर्याय भी स्वतंत्र सत्य है। और सत्य है तो सत्य का सत्य निरपेक्ष होता है, सापेक्षता है वो निरपेक्षता पूर्वक है, तो सत्य निरपेक्ष होता है। और कार्य जो पैदा होता है वो 6 प्रकार की साधन सामग्री से पैदा होता है। इसलिए एक एक पैदा होने वाली पर्याय के पास 6 प्रकार की साधन सामग्री अपनी है, वो द्रव्य से कुछ लेता नहीं। अगर सचमुच पर्याय द्रव्य से ही ली जाती हो अथवा पर्याय द्रव्य से ही आती हो तो पर्याय कभी अशुद्ध होगी नहीं, बल्कि पर्याय पर्याय ही नहीं रहेगी, क्योंकि पर्याय ध्रुव बन जाएगी। क्यों? ध्रुव में से ध्रुव आएगा, उसमें से अनित्यता कैसे आएगी? नित्यता में से अनित्यता कहां से आएगी? नहीं आ सकती है, इसलिए वो नित्य हो जाएगी पर्याय। वो तो इस तरह की बातें हैं कुछ कि जिनको सामान्य जगतों की कल्पना के बाहर की है बात। ये कुछ दुनिया ही दूसरी है, मैंने दूसरी बात कुछ अजब बातें हैं। अनेकांत की जो क्रीड़ा है, अनेकांत का जो खेल है, एक ओर से तो कहा जाता है कि पर्याय का कर्ता तो द्रव्य ही होता है, लेकिन वो इसलिए कहा जाता है कि तू अपने को इस विश्व का कर्ता अन्य का कर्ता मानता आया, इसलिए कहा जाता है। तेरे व्यापक मिथ्यात्व को, व्यापक अज्ञान को समेटने के लिए ये बात। और व्यापक अज्ञान और व्यापक मिथ्यात्व का अर्थ व्यापक चिंता और व्यापक कष्ट।